हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में अगेन बाय पॉपुलर डिमांड हम डिस्कस करेंगे कि भाई सीएसई 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक 1 ईयर प्लान कैसा दिखेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये 1 ईयर प्लान सिर्फ देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको देखने के बाद उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं तो इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो दिस विल इम्प्रूव योर चांसेस कि आपका सिलेक्शन का जो चांस है उसको ये इम्प्रूव करेगा। मैं शॉर्ट सिलेक्शन का कोई वादा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई शॉर्ट सिलेक्शन का कोई तरीका मुझे तो नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मैं चाहूँगा कि भाई बाकी लोगों के साथ भी आप कमेंट्स में शेयर कीजिए एंड सबका फ़ायदा होगा उससे। मे बी शायद मुझे कभी एक और अटेम्प्ट मिल जाए कहीं कुछ तो वो भी चीज़ काम आएगी। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो ये जो प्लान है आपका आज से शुरू हो रहा है। आज माने कि ये जो अप्रैल है ये अप्रैल 2021 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रैल मई जून के महीनों में आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। अप्रैल में क्लास 6 to 8, मई में क्लास 9 to 10 एंड जून में क्लास 11 to 12। तो ये एनसीईआरटीज़ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की करनी है, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड पॉल साइंस एंड 11th-12th की आपको करनी है। सबसे पहले तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉल साइंस की तो है ही है, उसके अलावा सोशियोलॉजी प्लस अगर आपको टाइम मिले तो आप साइकोलॉजी वगैरह की भी देख सकते हो। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं आपकी, कोई भी किताब ऐसा 100 पन्ने से ज़्यादा की नहीं होती है। जैसा कि मैं कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ, आपको इन किताबों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम रेफरेंस बुक्स वैसे ही पढ़ेंगे और उन रेफरेंस बुक्स के फिर आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बोलूँगा। तो अगले 3 महीने आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। अप्रैल में 6 to 8, मई में 9 to 10 एंड जून में 11 to 12। तो जब आप ये कर लोगे तो उस पॉइंट पे यू विल हैव रीच्ड प्रीलिम्स। एंड क्योंकि आप 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को देखेंगे सब लोग। सीरियसली स्टडी दिस पेपर, ताकि भाई आपकी आगे की जो तैयारी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी रहे। तो प्रीलिम्स के बाद हमें क्या करना है, नंबर 1 कि भाई अब जो किताबें आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के बाद आपको उन आपको एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज बनाना है उन किताबों के लिए। कि भाई देखो, सबको अलग अलग किताबें पसंद आती है। किसी को स्पेक्ट्रम पसंद आती है, किसी को प्लासी टू पार्टीशन पसंद आती है, किसी को बिपिन चंद्र पसंद आती है। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। मेक योर ओन लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाओगे कि प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ो या मतलब ऑनलाइन आप देखो। अगर आपको मेरी लिस्ट चाहिए तो मैंने बहुत जगह शेयर कर रखी है, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैं फिर डाल दूंगा उसे। अपनी लिस्ट बनाओ एंड उस लिस्ट को ही सिर्फ आप अगले 1 साल के लिए अब फॉलो करोगे। स्टिक टू दिस लिस्ट एंड दिस लिस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि जैसा आपको पता है कि भाई यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती है कि भैया किताबों की कमी नहीं है, आपको कट डाउन करना है एंड दिस इज़ द लिस्ट दैट यू विल फॉलो। उसके बाद गेट दिस लिस्ट रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब क्या है कि भाई आप ये मुझे भी दिखा सकते हैं ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा लोगों की रिव्यू कर सकूँ उतना करूँ, बट ऑब्वियसली बात है कि भाई मतलब 5000 लोग एक साथ भेज दोगे तो मतलब थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आई विल ट्राई। उसके अलावा आप किसी और से जो कि तैयारी कर रहे हैं अभी या आपकी जानकारी में हैं तो उनसे आप ये लिस्ट अपनी रिव्यू करवा सकते हैं। ये करवाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी लिस्ट को हम फॉलो करेंगे एंड उसी के बेसिस पे आगे हमारी सारी तैयारी होगी। एंड फाइनली प्रीलिम्स के बाद से यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। मैंने बोला था कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, बट इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको अब नोट्स बनाना शुरू करना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम 2 से 3 राउंड ऑफ रिवीजन करेंगे एंड इन राउंड्स ऑफ रिवीजन में क्या होगा कि भाई फर्स्ट राउंड में आप अपने नोट्स बना लोगे उसके बाद फिर जो सेकंड और थर्ड राउंड है वो आप अपने नोट्स से रिवाइज करोगे।
तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको नोट्स बनाना चालू करना होगा। तो देखा जाए जुलाई में आपको करना है कवर पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत ले लो, डीडी वासु ले लो, जो भी ले लो, बट एक महीने में आपको जुलाई के करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी की किताब प्लस नोट्स ये कवर करना है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब पहली बार आप शायद लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो काफ़ी टाइम आपको लग सकता है, बट कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि भाई आप यहाँ पे इसके नोट्स बनाते हुए साथ में चलो। नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है? क्यों? ताकि जब प्रीलिम्स का टाइम आए तो आपको ये पूरी 1000 पन्ने की किताब दोबारा ना पढ़नी पड़े, आप अपने नोट्स को रिवाइज करके बहुत बढ़िया तरीके से आगे चल सकते हो। अब किसी का सवाल आएगा कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ एंड आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लग जाए कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। जुलाई के बाद अगस्त में इकोनॉमी, सितंबर में हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे जैसे करंट अफेयर्स चल रहा था तक जुलाई एंड अगस्त में, मैंने सिर्फ यहाँ से करंट अफेयर्स क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स इज़ सफिशिएंट। मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे सवाल इससे आएंगे, कुछ सवाल बाहर से भी आ सकते हैं, बट अगर एक साल के आप कवर कर लेते हो तो यू हैव गुड कवरेज। गुड कवरेज का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई आपको 85 to 90% सवाल बन जाएंगे। वो 10 से 15% सवाल जो हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं कि भाई मतलब आप कितनी तैयारी कर लो मुश्किल रहता है। तो सितंबर में करंट अफेयर्स नहीं कवर कर रहे हैं हम आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देन अक्टूबर में एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, अगेन यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है, अब करंट अफेयर्स शुरू के 2 महीने में था। नवंबर ऑनवर्ड्स आप शुरू करोगे आंसर राइटिंग और ऑप्शनल। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि टिल अक्टूबर आपने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। आपने जब 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको यहाँ से नवंबर से अपना ऑप्शनल चुनना, ऑप्शनल की तैयारी चालू करनी है एंड डेली बेसिस पे 1 या 2 आंसर्स आपको लिखने हैं। आप क्यों लिख पाओगे यहाँ पे ये आंसर्स? बिकॉज यू हैव कवर्ड द सिलेबस वंस, एंड अगर आप NCERT गिनो तो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस ट्वाइस। तो आप तैयार हो आंसर लिखने के लिए। आंसर प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो जाएगी एंड प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। दिसंबर में भी आपका ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग चलेगा। यहाँ पे दिसंबर तक आते आते आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे +1 ऑप्शनल का भी आंसर लिखना शुरू कर सकते हो कि जो 1-2 आंसर्स ये मैंने लिखे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ GS के हैं। बाय द टाइम यू कम टू दिसंबर आपने ऑप्शनल भी 1 महीना पढ़ लिया है, तो अब ऑप्शनल के आंसर भी आप लिखना शुरू कर सकते हो। देन जनवरी एंड फरवरी अगेन ऑप्शनल ही चलेगा आपका। यहाँ तक आते आपने 4 महीने ऑप्शनल पे अपने स्पेंड कर दिए होंगे। इन 4 महीनों में आपको अपना ऑप्शनल कवर करना है प्लस उसके नोट्स बना के चलना है। नोट्स बनाना यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? क्यों? इसके बाद आप ऑप्शनल सीधा प्रीलिम्स के बाद पढ़ोगे एंड वहाँ पे यू विल नॉट हैव इनफ टाइम कि भाई आप ऑप्शनल को पूरी तरीके से रिसोर्स बुक से, बेसिक बुक से कवर कर पाओ दोबारा। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि भाई यहाँ आप अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाते हुए साथ में चलो। फाइनली जो अब तक हम करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए आए थे शुरू के 2 महीने के बाद, मार्च में आप करंट अफेयर्स कवर करोगे पिछले 4 महीने के, विच इज़ आई थिंक 4 भी नहीं, आई थिंक 6 महीने के, 6 मंथ्स के, कि जून जुलाई अगस्त के बाद से 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स टिल मार्च आपको यहाँ पे इस महीने में कवर करने हैं। एंड मार्च के एंड पे यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम आंसर राइटिंग। तो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो भाई आपने नवंबर से आंसर राइटिंग चालू करी एंड आप 4 महीने से आंसर लिख रहे हो रेगुलर बेसिस पे। 4 months into 2 answers a day is equal to 240 आंसर्स, 240 प्लस। तो आप 250 के करीब आंसर्स लिख चुके होगे एंड अगर आप ये करते हो तो भाई जाहिर सी बात है कि आपकी आंसर राइटिंग की बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस इस मोमेंट तक हो चुकी होगी। इसीलिए आप यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अगले 3 महीने हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे। तो जिन लोगों ने मैंने जो 2021 के लिए प्रीलिम्स के लिए 12 हफ्ते का प्लान बनाया है, तो ये प्लान भी काफ़ी सिमिलर रहेगा उसी की तरह, राइट। तो
सिमिलर कैसे रहेगा कि अप्रैल में आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को रिवाइज करोगे, मई में आप इकोनॉमी, साइंस टेक एंड करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे, जून में आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन होगा, एंड एंड ऑफ जून आपका प्रीलिम्स होगा। ऑब्वियसली ये डेट अगर चेंज होती है, डेट यूपीएससी अगर चेंज कर देता है तो इस प्लान को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से, कैसे, उसके बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई जहाँ आपका डेट जाती है उसके हिसाब से आपको चीज़ें आगे पीछे मूव करनी पड़ेंगी। एंड अगेन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ याद रखें कि डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस प्लान। ये प्लान किस तरीके से बनाया गया है उस पर ध्यान दीजिए कि देखो हमने क्या किया है। अब तक हम अक्टूबर तक 1 राउंड रिवीजन कर चुके थे टिल अक्टूबर। उसके बाद 4 महीने हमने दिए टू ऑप्शनल, देन 3 महीने में हमने 2 राउंड ऑफ रिवीजन और किए +2 राउंड्स इन 3 मंथ्स। तो इससे क्या हुआ, हमने टोटल 3 राउंड ऑफ जीएस का रिवीजन कर लिया, एक बार ही हमने ऑप्शनल रिवाइज कर लिया। सो इसको बोलते हैं प्लानिंग कि भाई जो सारी चीज़ें आपको करनी है आपने उनके लिए एक टाइम एलोकेट कर दिया एंड उसके हिसाब से फिर आप आगे चल रहे हो। प्रीलिम्स के बाद रेकमेंडेड है कि भाई आप 1 हफ्ते का ब्रेक लें। क्योंकि भाई मतलब अगर आपने अगले प्रीलिम्स से पहले 15 महीने से ज़बरदस्त मेहनत करी है तो यू डिज़र्व दिस ब्रेक, राइट। एंड प्रीलिम्स के बाद हमें क्या करना है, जुलाई में आपको डेली बेसिस पे 5 आंसर्स लिखना चालू करना पड़ेगा। रिजल्ट्स का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि भाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, टाइम इज़ रिड्यूसिंग। तो टाइम जब ये कम होता जा रहा है तो उसकी वजह से अगर आपने ये विंडो मिस कर दी जुलाई की, क्योंकि जुलाई के एंड तक रिजल्ट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 महीने रह जाएंगे मेंस की तैयारी के लिए। तो जुलाई में रिज़ल्ट आए ना आए, अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तो भाई आंसर राइटिंग चालू कर दो। ऑब्वियस सी बात है कि भाई प्रीलिम्स की आंसर्स की काफ़ी आ जाती हैं। अगर आप मार्जिन पे हो या आप क्लियर कर रहे हो बढ़िया तरीके से तो जुलाई में बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेली बेसिस पे 5 आंसर लिखना चालू करो। क्योंकि मेंस के पेपर में आपको एक दिन में 40 आंसर लिखने होंगे। उसकी आदत आपको अब नहीं रही है, आपको दोबारा से आदत बनानी पड़ेगी। तो 5 आंसर डेली लिखना चालू करो। अगस्त तक आते आते हर ऑल्टरनेट दिन पे 10 आंसर्स लिखो एंड एक फुल टेस्ट हर हफ्ते देना यहाँ पे चालू करेंगे। एंड फाइनली सितंबर 2022 में 2 फुल टेस्ट हर हफ्ते, प्रेफरेबली 2 टेस्ट्स इन 1 डे। क्योंकि मेंस में आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा टेस्ट देने की पहले से आदत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना स्ट्रेसफुल ये रहेगा, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। कि जैसे 9 से 12 और 2 से 5 2 मेंस के पेपर होते हैं, उसके बीच में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसमें आपको खाना भी खाना है। अगर आपको थोड़ा रिवाइज करना है तो वो भी वही करना है। दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस। एंड अगर कोई पूछे कि भाई मतलब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, तो मैं सिंपल सी ये चीज़ बोलूँगा कि भैया ये क्लियर कर लो एंड देन यू कैन कम बैक एंड आस्क मी अगेन एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गिव यू अ डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ कि भैया मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। बट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे वो ये है कि भाई प्रीलिम्स ख़त्म होते ही डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग चालू करो। रिजल्ट की वेट मत करो, क्योंकि टाइम नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिक प्लान फॉर CSE 2022। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आप लोग अपना बुक लिस्ट मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं सबकी बुक लिस्ट रिव्यू कर दूँ, बट अगर बहुत सारे मैसेजेस आ गए तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नाराज़ मत होइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट टिल द टाइम प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।